हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेल के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे होम टैब के स्टाइल ग्रुप के बारे में। स्टाइल ग्रुप के सभी ऑप्शंस में पहला ऑप्शन हमारा आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या यूज होता है आज हम इस वीडियो में पूरा सीखेंगे, एक एक ऑप्शंस को। हाईलाइट रूल क्या होते हैं, टॉप बॉटम रूल क्या होते हैं, डाटा बार, कलर, आइटम। तो दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है कि जैसे हमें किसी सेल को कलर बोल्ड इटैलिक करना होता है तो किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको करना होता है। जैसे मान लो ये हमारे पास डाटा है अमाउंट का, अगर मैं इसमें कह दूं कि मुझे 500 से ऊपर वाले सभी सेल रेड कलर के चाहिए, तो आपको यहाँ एक एक में जा कर के ढूंढना पड़ेगा और यहाँ से जाकर कलर करना पड़ेगा रेड, फिर इसमें जाएंगे आप ऐसे। तो इस तरीके में आपको क्या लगेगा, बहुत सारा टाइम। तो ये सब ना करके हम यूज करेंगे क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले डाटा को सेलेक्ट करना है, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करना है। यहाँ पास क्लिक करने के बाद आपको जाना है हाईलाइट सेल्स रूल में। यहाँ जाने के बाद आपको पहला जो आपका रूल है ग्रेटर देन सेलेक्ट करना है। ग्रेटर देन जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे आपको एक पॉपअप विंडो मिलेगी। यहाँ पास आपको लिखा रहेगा फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन, मतलब कि आप यहाँ पास जो वैल्यू इनपुट करोगे उस वैल्यू से ज़्यादा जो भी सेल होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ 500 रुपये इनपुट करता हूँ तो आप डाटा में देख पा रहे होंगे जो भी सेल 500 से अधिक है वो हाईलाइट हो गए रेड कलर में। अब अगर हमको रेड कलर नहीं चाहिए, कोई अदर कलर चाहिए, तो हम यहाँ जाएंगे और यहाँ हमें कुछ कलर्स मिल जाएंगे। जैसे येलो फिल विथ डार्क, ये कलर हो जाएगा। लाइट रेड फिल में करेंगे तो ये कलर हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई अदर फॉर्मेटिंग करनी है तो हम यहाँ कस्टम फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, ये ऑप्शंस। इसमें से अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है उसके अलावा भी जो टेक्स्ट है वो कलर हो, तो हम फॉन्ट में जा करके यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इसको कर देते हैं रेड कलर, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो रेड कलर का हो जाएगा। और यहाँ पास आपको स्टाइल भी मिल जाएगी। अगर हम बोल्ड कर देते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट होगा कुछ इस तरीके का रेड कलर का और बोल्ड होगा। जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं 500 से अधिक वो हमारी इस कलर में हाईलाइट हो जाएंगी। ऐसे ही हमारा दूसरा रूल काम करता है दोस्तों। सबसे पहले आप डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, ठीक, ग्रेटर देन में, और यहाँ 500 लिखा रहने देते हैं हम। यहाँ आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कस्टम फॉर्मेटिंग में आपको फॉन्ट का कलर के साथ साथ आपको क्या करना है, बॉर्डर। हमें बॉर्डर किस स्टाइल का चाहिए तो आप यहाँ से बॉर्डर का कलर तथा बॉर्डर की स्टाइल को चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बॉर्डर भी रेड चाहिए और ये वाले कलर में डैश डैश। इसी तरीके से फिल, अगर आप फिल में चाहते हैं कि येलो कलर हो जाए तो फिल में येलो कलर हो जाएगा। जो भी आप यहाँ फॉर्मेटिंग करेंगे वो आपकी फॉर्मेट हो जाएगा, जो भी सेल होंगे आपके 500 से अधिक वाले। ओके करेंगे तो इस तरीके से हम फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर जो फॉर्मेटिंग आपने की है उसको हटाना चाहते हैं तो आपको सबसे लास्ट में एक रूल मिलेगा क्लियर रूल का, यहाँ आपको दिख रहा होगा। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल एंड क्लियर रूल फॉर इंटायर सेट। तो आप अगर इंटायर सेट करते हैं, अगर आप इंटायर सेट करेंगे तो जहाँ भी आज सीट में लगा हुआ है आपका रूल वो हट जाएगा, और अगर सेलेक्टेड में करेंगे तो जो भी आपने सेलेक्ट करके रखा है वहाँ का रूल क्लियर होगा। तो ये होते हैं हमारे ग्रेटर देन। अगर आपने इसके सभी ऑप्शन समझ लिए हैं तो आगे आपको यही ऑप्शन सभी में मिलने वाले हैं। जैसे हम ग्रेटर देन में कोई भी वैल्यू डालते हैं तो उससे बड़ी वैल्यू हाईलाइट होती है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट ऑप्शन लेस देन। लेस देन में आप जो भी वैल्यू डालते हैं उससे कम की वैल्यू, जैसे हम लेस देन में 500 डालेंगे तो जो भी वैल्यू हाईलाइट होगी वो 500 से कम वाली होगी। यहाँ आपको प्रीव्यू दिख रहा होगा इस तरीके से। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट रूल है हमारा बिटवीन। बिटवीन क्या करता है, इसमें हमें दो वैल्यू डालनी होती हैं, एक स्टार्ट और एक एंड, मतलब कि आपको कहाँ से लेकर के कहाँ के बीच की वैल्यू को हाईलाइट करना। जैसे अमाउंट लिखी हुई है हमारे पास, इस अमाउंट में हमें जो भी वैल्यू 500 से अधिक हो या फिर 500 से अधिक हो और 1000 से कम हो, 500 से अधिक हो और 1000 से कम हो, मतलब 500 और 1000 के बीच की जितनी भी वैल्यू है वो हमें हाईलाइट करनी है। तो यहाँ हम देखेंगे
500 और 1000 के बीच में सिर्फ दो ही वैल्यू, 500 500, तो दो वैल्यू हाईलाइट हो गई। इसी तरह अगर हम यहाँ 1500 कर देते हैं तो जो 1500 के बीच की वैल्यू होंगी 1200 500 1200 500, तो ये भी हाईलाइट हो जाएंगी। ओके कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रूल हमारा आता है इक्वल टू। इक्वल टू में हम जो भी वैल्यू यहाँ इनपुट करते हैं सिर्फ वही वैल्यू आपकी हाईलाइट होगी। जैसे कि मैं यहाँ अगर 500 कर दूँ तो सिर्फ 500 जहाँ जहाँ मेरे डाटा में होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। दोस्तों ये आपका वहीं काम करेगा जहाँ आपका डाटा सेलेक्ट होगा। जैसे हम 2 सेल सेलेक्ट कर लेते हैं और अब 500 करेंगे तो हमारा इस सेल वाला भी डाटा क्या होगा, सेलेक्ट होगा। तो सेलेक्ट होने पर इसमें भी हमें हाईलाइट देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ जो 500 है वो भी हाईलाइट हो गया। तो जितना डाटा हम सेलेक्ट करके रखेंगे उसी डाटा पर हमारा जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है अप्लाई होगा। नेक्स्ट आता है आपका टेक्स्ट दैट कंटेंट। इसके लिए हम पूरा डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं और टेक्स्ट दैट कंटेंट में हम अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ आइटम्स कुछ लिखे हैं, इन आइटम्स में से मुझे जो बॉटल है वो कहाँ कहाँ लिखा है ये देखना है। तो हम यहाँ जाएंगे और टेक्स्ट दैट कंटेंट में जाएंगे, यहाँ पास जो है तो क्या लिख देंगे हम, बॉटल। जैसे ही बॉटल लिख के ओके करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चेंज। कलर चेंज करना आप यहाँ कस्टम फॉर्मेटिंग में जा करके फिल चेंज कर सकते हैं। ये हमने डार्क ब्लू कर दिया तो डार्क ब्लू हो जाएगा। तो जहाँ भी आपको अगर टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो तो आप यहाँ से टेक्स्ट हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा है जो वो है और अक्योरिंग डेट। इसके लिए हमें डेट चाहिए। डेट हमारी जो कंप्यूटर में आपकी डेट सेट हो उसी डेट के अकॉर्डिंग ये काम करता है, उसी डेट के हिसाब से आपकी डेट्स होनी चाहिए। इसके लिए हम डेट वाला कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ जाएंगे डेट अक्योरिंग में और यहाँ से हमको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पास आप क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएंगे ऑप्शंस, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, लास्ट वीक। तो आप यहाँ से जो भी सेलेक्ट करोगे वही आपका हाईलाइट होगा। जैसे अभी यस्टरडे सेलेक्ट है तो हमारी यस्टरडे वाली डेट पिछली हाईलाइट है। इसी तरह अगर मैं टुडे करूँगा तो आज की डेट जो कि मेरे कंप्यूटर में सेव है वो होगी। टुमारो में करते हैं क्लिक, कल की डेट। इसी तरीके से अगर हम दिस वीक करेंगे तो ये वाला पूरा वीक हमारा क्या होगा, हाईलाइट हो जाएगा, देख पा रहे होंगे आप। और अगर हम नेक्स्ट वीक करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट वीक आने वाला है वो पूरा का पूरा हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास बहुत सारी डेट हैं 1 ईयर की या 2-4 महीने की तो आप लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ को भी क्लिक करके हाईलाइट पूरा का पूरा इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा डेट वाला। ओके करेंगे इसको हम। इसके बाद जो हमारा रूल है वो है डुप्लीकेट वैल्यूज़ का। इसमें क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक डुप्लीकेट और एक यूनिक। डुप्लीकेट वैल्यूज़ दोस्तों हम जब डाटा को सेलेक्ट करते हैं पूरा तो इसमें अगर कोई वैल्यू 1 से अधिक बार है तो वो वैल्यू हमारी हाईलाइट होगी और अगर कोई वैल्यू 1 से 2 बार नहीं है तो वो हाईलाइट नहीं होगी। यहाँ हम क्लिक करके डुप्लीकेट कर देते हैं। तो यहाँ जैसे हमने डुप्लीकेट किया तो हम अपने डाटा में देख रहे हैं हमारी सभी की सभी वैल्यूज़ क्या हैं, हाईलाइट हैं, क्योंकि ये सभी वैल्यू 1 से 2 बार आई। जैसे माउस यहाँ भी है, यहाँ भी है, मार्कर यहाँ भी है, यहाँ भी है, इस तरीके से वैल्यूज़। लेकिन डेट के साथ ऐसा नहीं हुआ, डेट अलग अलग है तो वो हाईलाइट नहीं हुई। इसी तरीके से अगर हम यूनिक कर लेंगे तो उल्टा होगा, जो वैल्यू सिर्फ 1 बार आई हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी तथा जो 2 या 2 से अधिक बार आई हैं वो हाईलाइट नहीं होंगी। तो ये हमारे रूल थे सेल हाईलाइट के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, टॉप एंड बॉटम रूल हमको मिल जाएगा। टॉप बॉटम रूल में आपको जो वैल्यू है उसमें से सबसे अधिक जितनी वैल्यू आपको हाईलाइट करना है वो हाईलाइट कर सकते हैं और सबसे कम वैल्यूज़ हाईलाइट करना है वो कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारी जो भी अमाउंट की है आइटम्स के अमाउंट्स है वो सबसे ज़्यादा कौन से हैं वो कोई 3 या 4 हाईलाइट हो जाए, तो वो आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ जाएंगे टॉप बॉटम रूल में, टॉप 10 आइटम्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको आइटम मिल जाएगा। टॉप 10 की जगह हम डाल देते हैं 5। जैसे ही 5 करेंगे, 1 सेकंड, डाटा हमने सेलेक्ट नहीं किया था, सबसे पहले डाटा सेलेक्ट करें। टॉप में हम क्या डाल देंगे, 5। जैसे हम यहाँ 5 डालेंगे तो हमारी 5 वैल्यूज़ जो होंगी वो हाईलाइट हो जाएगी। यहाँ हमारे पास वैल्यूज़ डुप्लीकेट हैं इसलिए ये 6 वैल्यू हमारी हाईलाइट कर रहा है। अगर वैल्यूज़ डुप्लीकेट नहीं होती तो हमारी क्या होती, 5 ही वैल्यू हाईलाइट होती। ओके कर देंगे। सेम इसी तरीके से अगर आपको नीचे की वैल्यू चाहिए, कम वैल्यू, तो बॉटम 10 वैल्यू में क्लिक करेंगे
और यहाँ पास हम डाल देंगे 5 या 3 डाल देते हैं। 3 जो सबसे कम वाली वैल्यू है उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। कलर कोई दूसरा कर लेंगे हम यहाँ से ब्लू। ओके, तो ये हमारा जो लोवेस्ट वैल्यू है वो हाईलाइट हो गई तथा जो हाईएस्ट वैल्यू है वो रेड से हाईलाइट हो गई। इसी तरीके से हम इस सेल में देख लेते हैं टॉप बॉटम परसेंटेज। परसेंटेज वाला दोस्तों कैसे काम करता है, जितने सेल का हम जितना भी परसेंटेज डालेंगे उसका जितना भी रिजल्ट आएगा, जैसे इस सेल का अगर हम 50% डालें तो हमारे पास टोटल 20 सेल हैं, 20 सेल का 50% 10 आता है। अगर हम यहाँ से टॉप 50% करेंगे तो हमारे जो सेल हैं वो 10 सेल हाईलाइट होंगे जो जिनमें सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी। जैसे हम यहाँ 50% लिखते हैं तो क्या होता है, हमारे टोटल 10 सेल का ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाते हैं। अगर हम यहाँ 10 लिखते हैं तो जो हमने सेल सिलेक्ट किए थे उनकी संख्या है 20 का 10% कितना निकलेगा 2, तो 2 सबसे बड़े सेल हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ हाईलाइट। इस तरीके से हमारा काम करता है परसेंटेज वाला। ओके कर देंगे इसको तो हमारा ये हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बॉटम करते हैं तो बॉटम में जो सबसे कम वाले होंगे वो 2 सेल हाईलाइट हो जाएंगे, 150 और 250। तो ये था हमारा सिंपल सा परसेंटेज का फॉर्मूला या परसेंटेज वाला रूल। इसके बाद आता है आपका एवरेज अबव एंड एवरेज बिलो। इसको समझते हैं ये कैसे काम करता है दोस्तों। जो भी हमारी वैल्यू सेलेक्टेड होती है उसकी जो एक एवरेज वैल्यू निकलती है उससे अधिक की वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए तथा उससे कम की वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए। जैसे मैं इन वैल्यू का एवरेज निकालना चाहूँ तो यहाँ मैं एक फार्मूले से एवरेज निकालता हूँ। अगर आप लोगों से फार्मूले नहीं आते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें मैंने सभी के सभी फार्मूले एक तरीके से बेसिक लेवल से पढ़ाए हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ हम एवरेज फार्मूला लगा के एवरेज निकालते हैं तो जो हमारा एवरेज है वो क्या आ रहा है, यहाँ पास आपको दिखेगा 1240। तो अब 1240 जो हमारा एवरेज निकला हुआ है इसी वैल्यू के हिसाब से क्या करेगा ये। आपको एवरेज निकालने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बस आपको बताने के लिए निकाला है। तो अब अगर हम वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से अबव एवरेज करते हैं तो जो भी 1240 से बड़ी वैल्यूज होगी, आप देख पा रहे होंगे यहाँ 1240 से जो भी बड़ी वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाएंगी एवरेज अबव में, जो भी एवरेज से ज़्यादा की वैल्यू होगी। सेम ऐसे ही अगर हम बिलो एवरेज करेंगे, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा बिलो एवरेज, इसमें क्लिक करेंगे तो जो भी वैल्यू 1240 से कम होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी। इसको हम दूसरे कलर में कर लेते हैं। ओके, ऐसे तो ये हमारी ग्रीन वाली जो है 1240 से बिलो एवरेज में तथा रेड वाली 1240 से अबव एवरेज में, जो भी एवरेज की वैल्यू है हमारी उससे अधिक और उससे कम होने पर वैल्यू हमारी हाईलाइट होंगी। इसके रूल्स आपको सभी समझ में आ गए होंगे। अगर कोई रूल समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसके लिए मैं अलग से बना दूंगा। तथा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर, जो कि हमें शो करने के लिए दिए जाते हैं हमारे डाटा को। जैसे हमारा डाटा बार है, ये क्या करता है, हमें जो भी हमारे सेल हैं उनको सेलेक्ट करेंगे और अकॉर्डिंग टू वैल्यू उसमें कलर फिल करके हमको देगा। जैसे हम कोई सा भी कलर चूज़ कर लेते हैं ब्लू, तो जिस सेल में ज़्यादा नंबर रहेगी या ज़्यादा वैल्यू उसका कलर ज़्यादा फिल होगा, जिस सेल में कम वैल्यू या कम नंबर रहेगा उसका सेल कम फिल होगा। ये इस तरीके से डाटा को प्रेजेंट करने के लिए हमको दिया जाता है। ऐसे ही दूसरा वाला भी आपका होता है कलर स्केल। इसमें भी आपको जिनमें ज़्यादा वैल्यू उनमें दूसरा कलर, जिनमें कम वैल्यू उनमें दूसरा कलर, तथा जिनमें बीच या बीच से अधिक एवरेज या एवरेज से अधिक वैल्यू तो उनमें अलग कलर। कुछ इस तरीके से आपको कलर्स के हिसाब से डाटा देखने को मिल जाएगा। तीसरे में अगर हम बात करें तो हमको वैल्यू स्केल के माध्यम से मिल जाता है आइकन सेट से, कि आप जैसे हम फर्स्ट वाला करते हैं तो क्या होता है, जिनमें वैल्यू अधिक रहती है उनमें एरो अप की ओर जाता है, जिनमें वैल्यू कम रहती है उनमें एरो डाउन की ओर जाता है। इस तरीके से और भी हैं आपके, कोई से भी इनमें से आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैं ये नेटवर्क वाला सेट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पास आपको जितनी ज़्यादा वैल्यू उतना ज़्यादा नेटवर्क, जितनी कम वैल्यू उतना कम नेटवर्क। तो इस तरीके से आप डाटा फॉर्मेटिंग में इन सभी रूल्स को समझ सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके आगे हम क्लियर रूल करेंगे, क्लियर ऑल रूल्स।
इसके बाद आपको मिलता है फॉर्मेट एज टेबल। तो इसके माध्यम से आप सिंपली डाटा को सिलेक्ट करके और टेबल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको टेबल्स की कुछ डिज़ाइंस मिल जाएंगी, डार्क में, मीडियम में, लाइट में। आप जिसमें भी क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो आपका डाटा यहाँ आपको मिलेगा माई टेबल हैज़ हेडर। तो ये जो हेडिंग्स है इनके लिए अगर आपके टेबल में हेडिंग है तो इसको चेक करके रखें ऐसे ही और ओके कर दें। तो ये जो आपका डाटा है ये टेबल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको मिलती है सेल स्टाइल। तो यहाँ से आप अपने डाटा के सेल का कलर चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हेडिंग्स का स्टाइल देना है तो यहाँ से आप हेडिंग सेलेक्ट करके और हेडिंग स्टाइल दे सकते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, जो भी आपको अच्छी लगे। तथा इसी तरीके से अगर आपको सेल्स में कलर देने हैं तो सेल सेलेक्ट करिए और यहाँ से सेल का स्टाइल कलर चेंज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। तो इस तरीके से हमारा स्टाइल ग्रुप समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।